हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए, खुद पर काम करने के लिए और द मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे जादू को होते हुए देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज है डे नंबर 20, पर डे नंबर 20 शुरू करने से पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि इससे पिछले दिनों में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या प्रैक्टिस किया। तो डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे नंबर 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से निकलने का जादुई तरीका। डे नंबर 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे नंबर 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे नंबर 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे नंबर 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे नंबर 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे नंबर 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे नंबर 17, द मैजिक चेक, मैजिक चेक। डे नंबर 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। डे नंबर 19, मैजिक फुटस्टेप्स, जादुई कदम। और आज है हमारा डे नंबर 20, हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। तो चैप्टर के शुरू में ही एक फ़ोटोग्राफ है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखें और देखें आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो फोटोग्राफ में हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक पेड़ है जिसके तने के ऊपर दिल का आकार बना हुआ है और उससे कुछ चमकती हुई जादुई किरणें बाहर आ रही हैं। तो जैसे कि आज के चैप्टर का नाम है हार्ट मैजिक, हृदय का जादू, तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि आज के चैप्टर में बातें होंगी दिल की। तो दिल की जो बातें होती हैं वो दिल से की जाती हैं। दिल से करना मतलब अंदर से, जो हमारे दिल से जो बातें निकलती हैं। एक बातें वो होती हैं जो हमारे दिमाग से निकलती हैं और कुछ बातें वो होती हैं जो हमारे दिल से निकलती हैं। तो आज होंगी दिल से दिल की बातें। तो ये जो आज का चैप्टर है, तो देखिए आज हम डे 20 पे आ गए हैं। तो डे 20 पर पहुंचने का मतलब है कि अब हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो समझ है वो और बढ़ रही है और गहरी भी होती जा रही है। तो जैसे जब बच्चा 5th क्लास में होता है, फिर जब वो 5th क्लास पास आउट कर लेता है तो कुछ टाइम बाद 10th क्लास में पहुंचता है। इस तरह से एक एक क्लास करते करते वो कभी +2 तक पहुंच जाता है। तो +2 को सीनियर क्लास कहा जाता है। तो आप देखो कि हमने डे 0 से शुरू किया था, डे 0 से आज हम डे 20 पे पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अब चैप्टर आ रहे हैं वो सीनियर चैप्टर्स हैं, उसमें और गहराई से आपको चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो ये जो आज के चैप्टर में आपको फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, इसको आप एक इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या सामने भी कभी कोई ऐसा पेड़ देखा होगा जिस पे वो जो आशिक आवारा होते हैं ना, उन्होंने अपना नाम लिखा होता है, अपना नाम, पार्टनर का नाम, फिर दिल बनाया होता है उसमें से।
कुछ एक होते हैं जो पेड़ों पे ऐसे नाम लिख देते हैं, कुछ एक होते हैं जो पत्थरों पे, चट्टानों पे ऐसे नाम लिख के आते हैं। देखा होगा आपने कभी ना कभी, है ना। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो वुडन बेंचेस रहते हैं उस पे नाम लिखा होता है, कईयों ने बस की सीट पे नाम लिखा होता है। देखा है कभी आपने ऐसे नाम लिखे होते हैं दोनों के, फिर दिल बनाए होते हैं। तो आप एक तो ये भी इसे मान सकते हो। तो आज की तो ये जो फोटोग्राफ है ना, एक तो ये उस चीज़ को भी दिखाता है। तो जब बात दिल की जाती है ना, तो हम ऐसी जगह पे वो नाम लिखते हैं जहाँ वो नाम लॉन्ग लास्टिंग रहे, और जब भी कोई उसे देखे तो उसको अच्छा फील हो, है ना। हमने देखा होगा कि कुछ कुछ मूवीज़ में ऐसे लवर पॉइंट होते हैं किसी के स्पेसिफिक हीरो हीरोइन के, वहाँ पे वो अपने किसी पेड़ पे नाम लिख के आते हैं। फिर मान लो फिर बाद में उनकी शादी नहीं होती है, कुछ सालों के बाद जब दोनों उस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, उनको सारी मेमोरीज उनकी बैक हो जाती हैं, गुड मोमेंट्स, है ना। फिर रोने लग जाते हैं दोनों। कुछ कुछ आपने ऐसा देखा है। तो ये दिल की बातें होती हैं ना, ये बहुत ही गहरी होती हैं और ऐसी होती है ना कि जो आप ऐसे ही नहीं भूल पाते हो, बहुत गहरी दिल के कोने में छुपी होती हैं। आप उनको कभी भी याद करोगे ना, आपको वो विद इमोशंस याद आ जाएंगी। एक तो आप इस फ़ोटो को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, और दूसरा, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाती है, तो उस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की बॉडी नहीं बनी होती है, बच्चे की बॉडी नहीं बनी होती है। उसमें सिर्फ बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है। डॉपलर से उसकी बस हार्ट बीट के साउंड को सुना जाता है। तो देखो, बच्चे का शरीर नहीं बना है, पर बच्चे का जो दिल है उसने धड़कना शुरू कर दिया है। और 9 महीने तक, जब तक उस लेडी का अल्ट्रासाउंड होता रहेगा, वो जो डॉक्टर हैं उसकी हार्ट बीट ही सुनेंगे, हार्ट बीट। सोचो, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जब बच्चे का शरीर भी नहीं बना था, तब भी वो सिर्फ हार्ट बीट सुन रहे थे। उसी से वो देख रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट सही है, नॉर्मल है, हाई जा रही है, लो जा रही है, कैसी है। उसी से वो उसकी ग्रोथ को, उसको एस्टिमेट कर रहे थे कैसी होगी। तो ये जो हमारा दिल है ना, ये हमारे जन्म से पहले एग्जिस्ट करता है। आप सोचो, जन्म तो चलो बाद में होगा, जब शरीर बना भी नहीं होता है तब भी ये जो दिल होता है ये धड़कना शुरू कर देता है। तो ये जो दिल है ये कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एक तो आप इसको अब आपको देखो कि एक तो दिल हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो कि कितना सारा काम करता है, कितना सारा काम करता है, जिसके कितने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जब भी बात आती है दिल की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हम इस बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। हाँ, हम उसको भी दिल बोलते हैं, और वो जो हम दिल दिल लगा रखते हैं उसको भी दिल बोलते हैं। तो जितना मैं आज तक समझ पाई हूँ, एक होता है हमारा चित्त, एक होता है मन। तो चित्त, अगर मैं दिमाग को समझूं कि मेरा दिमाग है, तो दिमाग बातें करता है लॉजिक वाली, वो तर्क वितर्क करता है। और हमारे दिमाग के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पावर होती है, सिर्फ और सिर्फ 5%। बाकी की जो 95% पावर होती है वो हमारे मन के पास होती है। अगर हम अपने मन को जीत लें, मन को, तो हम जग जीत लें। बोलते हैं ना, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। जो मन जीत है वो जग जीत है। तो हमारे माइंड के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पावर है, सिर्फ और सिर्फ 5% पावर, जिसे भी हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। पर आप सोचिए, जो हमारा मन है, हमारा दिल है, इसके पास 95% पावर है। आप ऐसे समझ लो कि इसके पास ना हर चीज़ स्टोर हुई पड़ी है। आपने ये भी तो सुना होगा कि जिसने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, जिसका मन उसके वश में है, वो दुनिया जीत गया। वो एक तरीके से राजा है हर चीज़ का, वो रजा हुआ है हर चीज़ से। तो ये जो फोटोग्राफ है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा जब पैदा भी नहीं होता है, बच्चे की बॉडी भी जब बनी नहीं होती है, दिल तब भी धड़कता है। और आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारी सांसें हैं और ये जो हमारे दिल का धड़कना है, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि आप जिंदा हो या आप मर चुके हो। देखा है आपने कि जब भी किसी की बॉडी को टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट, तो या तो उसकी सांसें चेक की जाती हैं, उसकी धड़कनें चेक की जाती हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ये। तो आप देखो, सांस
सांस जब हम लेते हैं तो होता क्या है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पेड़ों से। तो ये जो हमारी सृष्टि है ये हर वक्त हमारे लिए काम कर रही है, हर वक्त हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे जीवन यापन के लिए सपोर्ट दे रही है ये। और ये जो सांसें हैं हमारी, ये इन पेड़ों की देन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और सांसें चली हैं तो दिल धड़क रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो आप इसको इस तरह से भी इस फोटोग्राफ को ले सकते हो कि पेड़ों पे दिल का बनना, कि पेड़ है तो सांसें चली हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, तभी ये सब कुछ है। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि जब बातें दिल की आती हैं ना, तो ये जो हमारा दिल है ये नेचर में ही है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी घूमने के लिए जाते हैं, कभी नेचर में घूम रहे होते हैं, पार्क जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, या बीच पे समुद्र के किनारे पानी के किनारे चले जाते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर है, प्रकृति के बीच में, तो हम बहुत ही ज़्यादा सुकून सा फील करते हैं, बहुत ही रेजुनेटिव सा फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति अपने अंदर आ गई है, जैसे पूरे तन बदन फिर से जाग उठा है। लगता है ऐसा ना, या नहीं लगता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि जो दिल है ये प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आज ये जो फोटोग्राफ है, इससे आप क्या समझ पाए, इसको देख के आप क्या समझे, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे जो समझ में आया वो मैंने बता दिया। हो सकता है चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे और भी चीज़ें पता चले कि ये जो फोटोग्राफ है आज का, ये बता क्या रहा है हमें। और देखो ये जो दिल बना हुआ है इस फोटोग्राफ में, इस पे जादुई किरणें भी हैं, मतलब इसके पास मैजिक है। मैंने आपको क्या बोला कि दिमाग के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पावर है, और दिल के पास 95% पावर है। और ये जो दिमाग है ये लॉजिक पे काम करता है, और जहाँ पे लॉजिक ख़त्म होते हैं वहीं पे मैजिक शुरू होते हैं। सुना है ना ये आपने? और ये जो मैजिक है ये कौन करता है? हमारा दिल। तो ये जो दिल की बातें हैं, और ये जो आज का चैप्टर है, ये पूरी तरह से मैजिकल चैप्टर है, क्योंकि दिल ही जादू करवाता है, दिल मैजिक पे काम करता है, और दिमाग लॉजिक पे। तो आइए फिर चैप्टर शुरू करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस फोटोग्राफ से क्या समझा। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। डे 20 हार्ट मैजिक, 20वां दिन हृदय का जादू। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जीन बैप्टिस्ट मैस्यू फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट, फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये कोट दिया है, और कोट है, ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो पहले तो बात आई कि मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। पर आज तक तो जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, है ना, स्मृति की बात करते हैं, तो हमारा तो ध्यान दिमाग पे जाता है कि यार तुम्हारी क्या मेमोरी कम है। हम ऐसे बोलते हैं ना किसी को भी कि यार मुझे ये चीज़ याद ही नहीं हो रही है, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तुम्हारी क्या मेमोरी कम है ना। अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करें। तो जब भी हम बात करते हैं मेमोरी की, तो नॉर्मली तो हम दिमाग की बात कर रहे होते हैं, पर आज जब यहाँ पे मेमोरी वर्ड लिखा है तो हार्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों, है ना। तो मैंने आपको कहा ना, ये जो अब चैप्टर आ रहे हैं वो बहुत ही सीनियर लेवल के चैप्टर हैं, और इसमें बहुत सेल्फ एनालिसिस की गई है। इसमें आपको बताया जाएगा आपके बारे में, जो कि हमें अभी तक पता नहीं था। तो बहुत डीप चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। बात करते हैं कोट की। तो कोट है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ हार्ट। तो देखो मेमोरी की बात करते हैं तब दिमाग की बात आती है, पर यहाँ पे बोले ग्रैटिट्यूड, पर जब कृतज्ञता की बात करते हैं तो ये हृदय की मेमोरी है, ये दिल से बात होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया दिमाग और दिल के बारे में कि दिमाग के पास 5% पावर है और दिल के पास 95% पावर है। तो ये जो हमारा दिमाग होता है ना, इसमें मेमोरी होती है, पर इसमें होती है लॉजिकल मेमोरी, इन्फॉर्मेटिव मेमोरी।
पर जब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, या एक होता है ना कि इमोशनल जब बातें होती हैं, प्यार भरी बातें होती हैं, तो वो होती हैं दिल से। तो वो जो मेमोरी होती है वो होती है हृदय के पास। तो ये जो हमारा दिल है ये एक ट्रेज़र है, खजाना है ये, बिल्कुल ये एक खजाना है, हमारा दिल एक खजाना है। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, मान लो कि आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड आपके लिए गिफ्ट लेके आया, ओके, और आपका दिमाग बोलेगा, तो हो सकता है दिमाग ये बोले कि आपका बर्थडे है और गिफ्ट आपको लेके आया है तो थैंक यू क्यों बोलना, जब उसका बर्थडे होता है तो तुम भी तो गिफ्ट देते हो। बात है ना, दिमाग लॉजिक लगाएगा, दिमाग बोलेगा अरे इसमें क्या इतना खुश होना, जब किसी और का बर्थडे होता है तुम भी तो गिफ्ट देते हो, अब जब तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें भी तो लोग गिफ्ट देंगे, थैंक यू क्यों बोलना, इसमें क्या थैंक यू बोलना, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर दिमाग बोलेगा अरे नहीं, सोचो, उसने तुम्हारे बारे में सोचा, उसने अपने पैसे तुम्हारे लिए खर्च किए, उसने तुम्हारी पसंद की चीज़ लेके आए, तुम्हारे बर्थडे पे आए, सेलिब्रेट करने के लिए आए, थैंक यू तो बनता है भाई, है ना। तो आप देखोगे, अगर आप दिल से, तो आप देखोगे कि ये जो ग्रैटिट्यूड है ना ये हमारे दिल से निकलता है, ये कभी भी दिमाग से नहीं निकलता है, बिकॉज दिमाग तो लॉजिक देगा, तो दिमाग बोलेगा अरे इसमें थैंक यू बोलने क्या है, तो दिमाग बोलेगा इसमें थैंक यू बोलने वाली बात ही क्या है, तो मुझे बात बता दो थैंक यू बोलने वाली क्या है। तो दिमाग तो लॉजिक देगा, दिमाग तो बोलेगा अरे भाई उसने अगर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला तो तुम भी तो किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हो, इसमें क्या थैंक यू बोलना, वो तो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, थैंक यू किस बात का बोलना, है ना। तो दिमाग लॉजिक देता है, दिमाग आपको हमेशा लॉजिक में घुसाएगा, तर्क वितर्क में घुसाएगा, और ये कभी आपको ग्रेटफुल नहीं होने देगा। अगर आप दिमाग से सोचोगे ना, तब आप ऐसा कोई लॉजिक निकाल दोगे कि आप बोलोगे कि यार इसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड फील करना, इसके लिए क्या वो लव इमोशंस अच्छे वाले पॉजिटिव फील करना। ये सब बातें होती हैं दिल की, हृदय से बातें होती हैं ये सारी। तो आपने सुना होगा ना, ये जब प्यार भरी बातें आती हैं तो दिल की बातें होती हैं, है ना। तो जब भी प्यार वाली बात आती है, ये कृतज्ञता वाली बात आती है, तो वो दिल से ही होती है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आपको कोई कुछ बोलता है, ठीक है, प्यार से कुछ बोल रहा है, तो कई बार ना वो बातें बिल्कुल एकदम दिल पे लगती हैं, है ना। मतलब आपको कोई कुछ अपने प्यार का इजहार कर रहा है, नॉर्मली भी कुछ बोल रहा है, तो आपको लगेगा यार ये कितना मतलब दिल से बोल रहा है, कितना प्यार करता है टाइप, है ना, ये कितना ग्रेटफुल है मेरे लिए, कितना शुक्रगुजार है मेरे लिए, या कितना मतलब कितना पॉजिटिव है इस चीज़, कितना पॉजिटिव है मुझे लेके, ये कितना प्यार करता है मुझे। तो अगर कोई आपसे दिल से बात कर रहा होगा, दिल से बोल रहा होगा, तो एकदम आपके दिल पे बात लगेगी वो। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला आपको कुछ बोलता है ना, चाहे उसमें वर्डिंग बहुत अच्छी क्यों ना हो, पर आपको लगेगा नहीं यार फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है, दिल से कुछ नहीं बोल रहा है, लगता है ना ऐसा। क्यों क्यों क्योंकि मे बी सामने वाला दिमाग से बात कर रहा हो। तो कई बार कुछ बातें हमें दिल को छू जाती हैं और कुछ बातें नहीं छूती हैं। तो जब नहीं छूती हैं तो ये भी समझ लेना क्यों नहीं छूती हैं, क्योंकि सामने वाला भी उस वक्त दिमाग से काम ले रहा होता है। अगर दिल से बोलेगा तो ऑब्वियसली आपके भी दिल पे बात लगेगी, ठीक है। तो कोट फिर से पढ़ती हूँ मैं, कोट में है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ हार्ट। तो हमारी मेमोरी कहाँ होती है, दिमाग में नहीं होती है, हार्ट में होती है वो मेमोरी। और कौन सी वाली मेमोरी होती है हार्ट में, ग्रैटिट्यूड वाली। जब भी आप किसी भी पास्ट के किसी मोमेंट को याद करोगे अच्छे वाले को, तो दिमाग से याद करते हो या उसको दिल से याद करते हो, दिल से याद करते हो। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो आप कोई फोटोग्राफ देख रहे हो अपना पुराना वाला, है ना, ओल्ड डेज वाला, तो कई बार देखते देखते हंसी भी छूट जाती है, कई बार देखते देखते रोना भी आ जाता है, कई बार देखते देखते भाव विभोर हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि दिल की बातें हैं वो। तो उन पलों की वो जो यादें हैं ना, वो दिल में स्टोर है, और दिल करता है बातें इमोशंस की, और दिमाग बात करता है लॉजिक्स की। तो ये जो कोट है, ये छोटा सा कोट है पर बहुत ही डीप मीनिंग वाला कोट है कि कृतज्ञता हृदय की समृद्धि है। जब भी आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो वो दिल से करोगे, तभी वो ग्रैटिट्यूड निकलेगा। प्यार करोगे, अगर दिल से प्यार करोगे, अगर दिमाग से प्यार करोगे ना कि इसमें मेरा ये फ़ायदा है, इसमें मेरा वो फ़ायदा है, कभी भी सामने वाले को आपकी बातें टच ही नहीं होंगी, उसकी दिल तक वो बातें पहुँचेंगी नहीं। इसलिए
ये जो अच्छे वाले इमोशंस है, डीप वाले इमोशंस है, हाई लेवल वाले इमोशंस है ना, ये हमेशा दिल से ही निकलते हैं और दिल से ही फील किए जाते हैं। आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि कई बार हम ऐसे बोल देते हैं किसी को, यार तेरा दिल तो पत्थर का बन गया है। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा किसी किसी के लिए कि यार उसका दिल तो पत्थर का है ना? सुना है ऐसा कभी किसी के लिए? क्यों? मान लो अगर कोई किसी के लिए ग्रैटिट्यूड में ना हो, शुक्रगुजारी ना हो, तो हम बोलते हैं यार कितना कैसा इंसान है, स्टोन हार्टेड पर्सन है, देखो इतना कुछ किया उसके लिए फिर भी मतलब मेरे को थैंक यू तक नहीं बोला, शुक्रगुजार तक नहीं हुआ, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्टोन हार्टेड पर्सन है, दिल का बन, उसका जो दिल है वो पत्थर का बन चुका है। सुना है ऐसा? तो ये जो शुक्रगुजार आप होते हैं ना, ये दिल से ही होते हैं। तो समझ गए ना कि ये कोट क्या कह रहा है। अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर में रोंडा बान हमें कह रही हैं, अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि देखो आप ना डे नंबर 20 पे पहुंच गए हो। आपने आप इससे पहले 20 दिनों से ये बुक्स पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, प्रैक्टिस भी करते आ रहे हो। तो आज तक, तो अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिसेस की, आपने देखा कि ये जो भी प्रैक्टिसेस हैं हमें क्या सिखा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना सिखा रही हैं। और आपने ये भी देखा, ये जो जादुई अभ्यास आप कर रहे हो, ये जो मैजिकल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कैसे आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो, कैसे आप और ज़्यादा कृतज्ञ इंसान बन सकते हो, यही सीख रहे हैं ना हम। और जब बात आ रही है कृतज्ञ होने की, कृतज्ञता फील करने की, तो आज का चैप्टर तो बोल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें तो दिल से की जाती हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ना, कृतज्ञता वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, ये सारा ना दिल का डिपार्टमेंट है। तो अगर तुम ये पूरी बुक पढ़ रहे हो जो कि ग्रैटिट्यूड के ऊपर है, और इस डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट के बारे में ही नहीं जानो, इसका इंट्रोडक्शन ही आपको पता ना हो, इसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो क्या फ़ायदा? समझ रहे हो ना? ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही सीक्वेंस में बनाए गए हैं। अगर ये चैप्टर पहले आ गया होता तो शायद आपको ये बातें समझ में नहीं आती। अब जब आप इतने दिनों से मैजिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आप अपने अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने जीवन के अंदर जब बदलाव देख रहे हो, तब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो सच में दिल की बातें हैं। चैप्टर अगर पहले आ गया होता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये डे 20 पे चैप्टर दिया गया है कि आपने प्रैक्टिसेस कर ली ना। अब आज की जो प्रैक्टिस है, आज का जो चैप्टर है, ये बात कर रहा है कि इससे पहले आपने क्या प्रैक्टिसेस की, उनको देखो। उनको आप देखो कि आपने वो जो ग्रैटिट्यूड फील किया वो कहाँ से फील कर रहे थे, आप दिल से फील कर रहे थे। दिमाग की तो बात ही नहीं थी उसमें। दिमाग तो आपने यूज़ ही नहीं किया उनमें। वो सारा ग्रैटिट्यूड तो आपने दिल से फील किया। और वो ये भी कह रही हैं कि जब आप ऐसा करते हो, आप ऐसा महसूस करते हो, तो आप ये भी देखोगे कि जितना आप अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उतना ही बाहरी संसार में ग्रैटिट्यूड फील करने के आपको और मौके दिए जाएंगे। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन करने के और मौके दिए जाएंगे, और ग्रैटिट्यूड फील करो तो ग्रैटिट्यूड फील करने के और मौके दिए जाएंगे। तो दिल से दिल की बातें होंगी आज के चैप्टर में। तो ये जो कृतज्ञता वाली है जो डिपार्टमेंट है, ये सारा दिल का डिपार्टमेंट है। तो आगे देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। रोंडाबान क्या कह रही हैं? आगे रोंडाबान कह रही हैं, लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहाँ ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा देगा। तो वो यही कह रही हैं कि देखो इतने टाइम से, इतने दिनों से ये जो आप ग्रैटिट्यूड सीख रहे हो, अब आपने देखा होगा कि ये दिल से ही आप महसूस करते हो। और जितना आप अपने दिल की गहराई में जाते हो ना, मतलब जितना आप डीपली उस चीज़ को फील करते हो ना, उतना ही मतलब इंटेंस ग्रैटिट्यूड निकलता है। देखा आपने ये? तो वही बात जैसे मैंने आपको कही कि देखो ये जो चैप्टर इस टाइम पे आया है डे 20 पे, इसका मतलब यही है कि ताकि आप वो चीज़ ना फील कर पाते। जब आप वो चीज़ फील कर चुके हो, अब आप ये समझ सकते हो कि देखो कि हाँ, बातें तो सच में दिल से होती हैं, ये सारी दिमाग की बातें नहीं हैं ये सारी। तो वो यही कह रही हैं कि अब जो ग्रैटिट्यूड है ना, जब आपने सीख लिया कि ना वो दिल से ही होता है और ये दिल की बातें हैं,
तो अब जो आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड कर रहे थे ना, अब उसमें लेवल अप हो जाएगा। वो लेवल अप होने का मतलब है कि देखो, लेवल 1 ये तो हम सब करते हैं नॉर्मली, कि जैसे आपके किसी ने हेल्प की तो आपने थैंक यू बोला, ठीक है, सिर्फ थैंक यू बोलना। वो आप मैनर्स समझ लो, एटिकेट समझ लो, या ऐसी चीज़ें जो हमें ना बचपन से सिखाई हुई हैं कि थैंक यू तो बोलना है। तो ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2, तो लेवल 2 में आता है कि जैसे आपको थैंक यू बोलना है, पर किस चीज़ का थैंक यू बोलना है। जैसे मान लो कि अभी मेरे हाथ में फ़ोन है तो मुझे फ़ोन का थैंक यू बोलना है ना, थैंक यू माय फ़ोन, तो मेरी कितनी हेल्प करते हो, मतलब पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाती हूँ मैं 1 सेकंड में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। किसके थ्रू? फ़ोन के थ्रू। जिससे मन करे उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ, वॉइस कॉल पे बात कर सकती हूँ। किसके थ्रू? फ़ोन के थ्रू। ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है प्यारा यूट्यूब, जिसने हमारी एक फैमिली बना दी है, मैजिकल फैमिली। कब कौन इस वीडियो को सुन रहा है मुझे नहीं पता, है ना, किसके पास ये वीडियो चल जाएगी मुझे नहीं पता। तो ये किसके लिए थैंक यू मैं बोल रही हूँ? चीज़ों के लिए। कभी मैं फ़ोन के लिए बोल रही हूँ, गूगल के लिए बोल रही हूँ, इंटरनेट के लिए बोल रही हूँ, फ़ोन कॉल्स के लिए बोल रही हूँ, व्हाट्सएप के लिए बोल रही हूँ, सोशल मीडिया, वो यूट्यूब के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ, मैजिक बुक के लिए बोल रही हूँ, रौंडाबान के लिए बोल रही हूँ। तो ये होगी चीज़ों के लिए कि थैंक यू बोला, पर किस चीज़ के लिए बोला अब वो भी पता है आपको। और लेवल 3 में होता है ना कि आपने थैंक यू तो बोला, पर क्यों बोला, कि थैंक यू बोलने के साथ साथ आप ये भी बता रहे हो कि क्यों मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल फ़ोन, बिकॉज इट कनेक्टेड मी विद द वर्ल्ड, है ना। वही बात है कि इसमें बिकॉज भी आ गया कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। तो लेवल 1 में हुआ सिर्फ थैंक यू, लेवल 2 में हुआ किस चीज़ का थैंक यू, और लेवल 3 में हुआ कि थैंक यू बोलने के साथ साथ ये भी सोचना और बोलना कि क्यों ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो ये हमें बता रही हैं कि जैसे जैसे आप इस चैप्टर में पहुँचे हो, इस चैप्टर को जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, आपका ये जो लेवल अप होता रहेगा थैंक यू बोलने का तरीका भी और थैंक यू भी। तो कृतज्ञता आपकी अब ये जो आज का अभ्यास है ना, तो वो यही बोल रही हैं कि जो आज का जादुई अभ्यास है ना, ये आपको उस लेवल 3 तक बहुत तेज़ी से पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि बातें हो रही हैं दिल से, और ग्रैटिट्यूड कहाँ से निकलता है? दिल से। तो जब दिल की बातें हो रही हैं तो ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड दिल से निकलेगा ना, और बहुत हाई लेवल का निकलेगा। तो आगे रौंडाबन कह रही हैं, हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। तो वो ये कह रही हैं कि ये जो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है, हार्ट मैजिक, है ना, ये इस तरह से आज का चैप्टर तैयार किया गया है, इस तरह से आज की प्रैक्टिस को तैयार किया गया है कि ये जो आपका लेवल 3 वाला ग्रैटिट्यूड है ना, इससे ये निकलेगा कि बहुत डीपली आप ग्रैटिट्यूड को फील कर पाओगे। और जब आप ये जादुई शब्द धन्यवाद कहोगे ना, तो उसे महसूस करते वक्त आपको अपना दिमाग हृदय पर लगाना है, फोकस करना है अपने दिल पे। तो दिल पे फोकस करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आंखें बंद करो अभी, तो दिल पे फोकस कैसे किया जाता है अभी थोड़ा सा करके देखते हैं। अभी आंखें बंद करो अपनी, और अपना राइट हैंड, और अपने राइट हैंड से अपने दिल की धड़कनों को ढूंढना शुरू करो। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना, तो अपने हाथ से ढूंढना शुरू करो कि कहाँ जैसे आपको अपने दिल की धड़कनें महसूस हो रही हैं, और जहाँ महसूस होंगी वहाँ पे रुक जाओ वहाँ पे, फील करो इन धड़कनों को। मैंने आपको कहा कि जो दिल की धड़कनें हैं ना, ये जब आपका शरीर आपकी मम्मी के पेट में बना भी नहीं होता है, तब से ही दिल की धड़कनें आपके साथ हैं।
आपके इस दुनिया में आने से पहले ये दिल धड़क रहा है। यही वो दिल की धड़कनें हैं जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जिसकी आवाज़ आपके मम्मी पापा ने सुनी होंगी और वो कितने खुश हुए होंगे। ये वो प्यारा दिल जो हमें प्यार करना सिखाता है। यही वो प्यारा दिल है जो प्यार को महसूस करता है, जो ग्रैटिट्यूड को महसूस करता है। यही वो प्यारा दिल है जिसके अंदर आपके जीवन के सारे अच्छे पल कैद हैं। वो पल जो आपने किसी अपने के साथ गुजारे हैं, वो पल जिनको याद करते हुए आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो पल जिनको याद करते ही आपके अंदर एक सुरसुरी सी, एक बहुत ही प्यारी सी संवेदना उठती है। सारे पल इस ही दिल में कैद है। पैसों की तिजोरी देखी है ना सबने, तो ये एक तिजोरी है। आपका दिल एक तिजोरी है जिसमें खजाना छुपा हुआ है, और वो खजाना है आपके जीवन के सारे के सारे अच्छे पल, सारी की सारी अच्छी यादें, सारे के सारे वो प्यार भरे पल जिसमें आपने बहुत स्पेशल फील किया होगा। वो सारे पल इस दिल में कैद हैं, इस दिल में। और ये जो प्यारी सी हमारी तिजोरी है ना, दिल नाम की, इसका कोड वर्ड है थैंक यू। जब भी आप इस तरह से अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रखो, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं बोलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोलना है, थैंक यू। बहुत ही फीलिंग के साथ ये वर्ड बोलना है, बहुत ही स्पेशल फील करते हुए, बहुत ही प्यार फील करते हुए, बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करते हुए इस प्यारे से दिल को बोलो, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, थैंक यू हर वक्त मेरे लिए धड़कने के लिए, हर वक्त मेरे लिए काम करने के लिए। जब आप सो जाते हो तब भी ये प्यारा दिल धड़कता रहता है। आपको इसको बोलना नहीं पड़ता है कि तुम धड़को, ये चुपचाप से धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। आपको पता है ना, जब तक ये धड़क रहा है आप जिंदा हो। ये जो प्यारे दिल की धड़कनें हैं ना, जितनी बार ये धड़क रहा है ना, उतनी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, ज़िंदगी उतनी ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं नया कुछ करने के, अपने ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने के, अपनी ज़िंदगी में वो सब पाने के जो आप चाहते हो। यही वो प्यारी सी दिल की धड़कनें हैं। इन धड़कनों को महसूस करो और इस कोड वर्ड को हमेशा याद रखना। कोड वर्ड है थैंक यू। जब भी इस प्यारे दिल से बात करो, इसे महसूस करो, इन धड़कनों को महसूस करो, तो सबसे पहले थैंक यू बोलना है। और तो तिजोरी को खोलते ही थैंक यू, और जब तिजोरी बंद करोगे तब भी थैंक यू, क्योंकि हमने थैंक यू बोला ही नहीं है इसको आज तक। ये कब से हमारे लिए काम कर रहा है, हम भूल चुके हैं इसे, हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है। जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया ना, सब चीज़ें यहाँ की यहाँ ही रह जाएंगी। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझो, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मेरी प्यारी सी यादों को अपने अंदर कैद करने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, इसी तरह से हमेशा मेरे साथ रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से अपनी आंखें खोल लो। अच्छा लगा ना? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बातें नहीं की है कभी इस दिल से, इसको सुनने की कोशिश ही नहीं की है। बोलता रहता है ये, पर सुनते ही नहीं, हम दिमाग को हावी कर लेते हैं। और देखो, इस दिल की हम नहीं सुनते हैं, जिसके पास 95% पावर है उसकी हम नहीं सुनते हैं। सुन किसकी रहे होते हैं? हमेशा दिमाग की, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पावर है।
पर नहीं सुनते हैं उसकी। बनना चाहते हैं सारे राजा और अपने ही दिल की नहीं सुनते हैं। अपने दिल की सुनना शुरू करो, ये आपको धोखा नहीं देगा। दिल धोखा नहीं देता है, हम बहक जाते हैं। दिल आपको हमेशा राइट पाथ दिखाता है, पर हम उसकी सुनते कहाँ हैं। सुनते भी हैं तो तर्क वितर्क करते हैं, और करते वही हैं जो दिमाग बोलता है। तो आगे रॉन्डाबर्न कह रही हैं कि साइंटिस्ट ने भी रिसर्च में ये साबित कर दिया है कि जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हो और अपना सारा ध्यान अपने दिल पे ले आते हो और इसकी धड़कनों को जब आप सुनना शुरू करते हो, इसके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप ना ज़्यादा अधिक बैलेंस्ड, ज़्यादा हार्मोनियस फील करते हो। मतलब आप ज़्यादा अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाते हो, और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि इससे इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? तो देखो, जब आप दिल से बातें करते हो, दिल से सोचते हो, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हो, दिल से प्यार फील करते हो, सब कुछ जब आप दिल से करते हो ना, तो क्या होता है कि आप ना इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम की जब बात हमने यहाँ पे की, तो आपके दिमाग में तो सीधा सीधा वही आया होगा कि फिज़िकल लेवल पे, कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि आपको सर्दी जुकाम जल्दी नहीं लगेगा, आप बीमारियों से बच के रहोगे, है ना, वो वाला। तो वो तो हो गया फिज़िकल लेवल का, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक होता है इमोशनल लेवल का। इमोशनल लेवल का कि आप ना दिल से जब पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, इमोशनली जब आप हेल्दी फील कर रहे होते हो, इमोशनल जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो। आपने देखा होगा कि जो पर्सन ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, इट मीन्स कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो पर्सन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि सारी बीमारियां वहीं से तो शुरू होती हैं, मेंटल लेवल से। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो नेगेटिव चीज़ें तो आपके अंदर एंट्री नहीं करेंगी। आपने वो ऑरा नाम का वर्ड सुना है? ऑरा क्या होता है? हमारे बॉडी के अराउंड एक ऑरा नाम की चीज़ होती है, जिसको आप ऐसे समझ लो कि एक कवच है, शील्ड है हमारे। अगर आपके इमोशनल लेवल पे अगर आप नेगेटिव फील कर रहे होंगे, आप लो फील कर रहे होंगे, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके ऑरा में एंटर कर जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या कुछ लोगों का बहुत बिलीव होता है कि नज़र लगना, नेगेटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस आना, वो उन्हीं के ऊपर होता है जिनका ऑरा वीक होता है। जो इमोशनल स्ट्रॉन्ग होते हैं, खुश रहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं ऐसा काम करती चीज़ें। आप देखो, ये जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, है ना, या प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या आपने कभी इनके बारे में ऐसा सुना कि इन पे किसी ने काला जादू कर दिया या इनको बुरी नज़र लग गई? भाई वो उनको तो पूरी दुनिया जानती है, उनके ऊपर ये सब चीज़ें क्यों काम नहीं करती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऑरा को पॉजिटिव रखा है। वो इन सब चीज़ों पे परवाह ही नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। वो पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, पार्टीज़ करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, खुश रहते हैं, बस। तो अगर आप इमोशनल लेवल पे हाई फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मेंटल लेवल पे आप हाई फील कर रहे होंगे, और जो पर्सन मेंटल लेवल पे हाई फील करता है वो फिजिकल लेवल पे भी हाई फील कर रहा होता है, तो हमेशा उसका इम्यून सिस्टम अच्छा ही रहेगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से ले लो, बट जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और आप हेल्दी फील करोगे। आगे रॉन्डाबर्न कह रही हैं, इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है। जब आप इससे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फ़ायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो देखो, जैसे अभी मैंने आपसे आंखें बंद करवाई थी, तो आपने देखा कि कुछ तो आपको फील हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ये प्रैक्टिस पहली बार की हो, बिल्कुल पहली बार, द वेरी फर्स्ट टाइम। उसको तो ऐसा लगा होगा कि यार कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मुझे इस तरह से मैंने अपने दिल के लिए कभी फील ही नहीं किया।
तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो आज की प्रैक्टिस है ना, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये बहुत डीप प्रैक्टिस है, इसे करो। हो सकता है शुरू शुरू में करने में आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट से लगे, या ऐसा लगे ये क्या कर रहे हैं, या क्योंकि और ऐसा लगे कि क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे। बट बात वही है ना कि कितने सालों से, जितने भी आपकी एज है, देख लो अब कितने सालों से आपने उस दिल से बात ही नहीं की है। अब इतने सालों बाद आप जब उससे बात कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो, बट जैसे जैसे आप उससे बात करते रहोगे वो आपका बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी बन जाएगा वो आपका। और फिर देखो आप कितने कंफर्टेबल हो जाओगे। तो वो यही कह रहे हैं कि शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए ये करने में, थोड़ा चैलेंजिंग ये काम लगे या बोरिंग भी लग सकता है, बट आप इसको करते रहना। और जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे आपका इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और ये जो फीलिंग है ना ग्रैटिट्यूड फील करने की और प्यार फील करने की, ये सब एक्सपोटेंशियली बढ़ती रहेगी। फिर एक्सपोटेंशियली मतलब ऐसे बढ़ेगी ये कि फिर ये बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं फिर ये। ठीक है, आगे रौंडाबन कह रही हैं, इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। तो वो यही कह रही हैं कि सबसे पहले आप इस प्रैक्टिस को करने से पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित कर दें। तो जैसे अभी हमने किया था कि अपना सारा फोकस आप अपने हार्ट एरिया पे ले आए थे। मैंने तो आपको ये भी कहा था कि आप फील करो कि आपको धड़कनें कहाँ महसूस हो रही हैं, बस वहीं पे आपका दिल है। तो आपको वही करना है, अपना फोकस सारा वहीं पे लेके जाना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना फोकस दिल के अंदर लेके जा रहे हो या बाहर लेके जा रहे हो। मतलब आप कहाँ पे अपना फोकस ध्यान करो, बस आप वहाँ जैसे जहाँ आपको फील हो रहा है ना कि यहाँ जैसे मेरा हार्ट है, हार्ट ऑर्गन, ओके, वहाँ पे आप फोकस अपना ले आओ। आगे वो ये कह रही हैं कि आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो वो कह रही हैं कि आप ना आंखें बंद कर लिया करो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज़ क्या होता है जब आंखें खुली रहती हैं तो मन भटकता है। ठीक है, आपको आसपास की और सारी चीज़ें मतलब नज़र आएंगी, फिर आप भूल जाओगे आप करने क्या बैठे हो, कर क्या रहे हो। काम ये करना था कि आपको अपने दिल से बातें करनी थी, दिल के बारे में सोचना था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना था। इसको इस तरह से देख लो कि आप डेट पे गए हो किसी के साथ, ठीक है, वहाँ पे अब आसपास आपकी नज़रें घूम रही हैं, आपको वहाँ और आसपास अच्छी ब्यूटी दिख रही है। फिर क्या होगा, जो सामने बैठा होगा उसको बुरा फील होगा ना, उसको लगेगा यार मेरे से बात करने के लिए आया और इधर उधर ताक झाँक कर रहा है, इधर उधर ही देख रहा है, इसका तो मेरे पे ध्यान ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उसको नेग्लेक्टेड फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपकी डेट वो ख़राब जाएगी ना। तो सेम हृदय के साथ ऐसा होता है। देखो कितने टाइम के बाद आप अपने दिल से बात कर रहे हो, ठीक है, तो जब दिल से बात कर रहे हो तो क्यों ना सिर्फ और सिर्फ वो सारा टाइम उसको ही दिया जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए उसके साथ। तो आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। तो आंखें बंद इसलिए करनी है ताकि मन ना भटके। और मैं तो ये कहूँगी कि आप ना हमेशा जब भी आप इस प्रैक्टिस को करो हमेशा आंखें बंद ही करके करना। और वही मैंने आपको क्या बोला कि दिल जो है ना वो एक तिजोरी है, और तिजोरी का ना पासवर्ड है, और पासवर्ड है थैंक यू। तो जब भी इस तिजोरी को खोलना है तब भी थैंक यू बोलना है, जब इस तिजोरी को बंद करना है तब भी थैंक यू बोलना है, जैसे कि हमने किया था। तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आराम से शांति से किसी ऐसे स्थान पे बैठ जाएं जहाँ पे ना आप कुछ टाइम के लिए अकेला बैठ सकते हो, बहुत शोर शराबे के बीच में भी नहीं बैठना है, शांति से कहीं पे भी बैठ जाएं, ठीक है। घर के अंदर बैठना है तो अंदर बैठ जाएं, टेरेस पे बैठना है, पार्क में बैठना है, जहाँ आपको सही लगे वहाँ बैठ जाएं। जैसे हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं ना, मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप वैसे ही बैठ के इसको करें, क्योंकि मैं तो वैसे ही करती हूँ। आंखें बंद कर लें, फिर अपना ना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें जहाँ पे आपको धड़कनें महसूस होती हैं। उसके बाद आप अपनी कन्वर्सेशन शुरू करें। शुरू करने से पहले भी अपने दिल को थैंक यू बोलें, और उसके बाद कन्वर्सेशन करते रहें, मन ही मन में करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि बोल के करना है, बट ऐसा है कि जो भी करना है ना वो दिल से करना है, सच्चे मन से करना है। क्योंकि देखो दिल की बातें हैं, और ये जो दिल की राह है ना ये दिल से होके गुजरती हैं। तो इसको ना
इसको कोई धोखे में मत रखना कि बातें कर रहे हो दिल की और दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे भी। अरे भाई 95% पावर है इसके पास, भूलो मत। दिल पावरफुल है आपका, ये जो हार्ट है ना ये बड़ा पावरफुल है, दिमाग तो बस लॉजिक में घुमा रहता है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी ये सुना है किसी से कि जब भी कुछ मांगना है तो दिल से मांगा करो? सुना है ये? तो आप क्या सोचते हो उस वक्त कि दिल से मांगने का क्या मतलब होता है? कि मतलब अंदर से, मतलब वो इमोशंस फील करके मांगना है, वो मतलब वो हमारा कि दिल से मांगो जो मांगना है? पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी कुछ मांगना है ना, अपने दिल से मांगो। आपको अपने दिल से मांगनी है वो चीज़। आपके दिल के पास 95% पावर है। तो जिसके पास 95% पावर है वो कितना पावरफुल है, वो आपको सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। पर हम मांगते ही नहीं है ना दिल से। हम किससे मांगते हैं? हम बाहर वालों से मांग रहे होते हैं। और बस वही होता है, मांग ही हमारी गलत होती है। अगर दिल से मांगोगे ना सब मिलेगा। अपने दिल से मांगो। वो कहानी आपने सुनी है, मैंने डेली टीचिंग में भी ये कहानी बताई थी किसी एक टीचिंग में, कि एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान जी ना बड़े परेशान हो गए थे भक्तों से। भक्त ना कहीं पे भी ना उनको एकांत में रहने नहीं देते थे। जहाँ भी विष्णु भगवान जी जाते थे भक्त पीछे पीछे चले आते थे। अब भक्त बहुत भोले कि हमें तो अपने विष्णु भगवान जी के साथ रहना है ना, उनके साथ उनका वो भक्ति वाला वो प्यार था, तो भक्त तो उनके पीछे पीछे चले रहते थे। पर भगवान जी को भी तो क्वालिटी टाइम चाहिए खुद के लिए, है ना, उनको भी तो मेडिटेशन वगैरह कुछ करना होता होगा, तो उनको चाहिए था एकांत। तो उनको वो जहाँ भी जाते भक्त पीछे पीछे चले आते। तो विष्णु जी ने सोचा कि मैं ना मंदिर में चले जाता हूँ, मूर्त बन जाता हूँ। तो भक्त वहाँ पे आ गए कि जी भगवान मंदिर में रहते हैं, वो वहाँ पे आ गए, उनको वहाँ पे ढूंढ लिया। अब उनको वहाँ पे भी शांति ना दे रहे थे वो। तो विष्णु जी ने सोचा कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, जानवरों में चला जाता हूँ। तो कभी वो किसी जानवर में चले गए, तो कभी किसी जानवर में चले गए, जैसे शेर में चले गए, कभी हाथी में चले गए, कभी किसी में चले गए। तो जैसे ही भक्तों को पता चला कि भगवान आजकल जानवरों में रह रहे हैं, वो उनको पूजना शुरू कर दिया। जैसे शेर को पूजना शुरू कर दिया, कुत्ते को पूजना शुरू कर दिया, चूहे को पूजना शुरू कर दिया, उस तरह से पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है जानवरों में भी जो ढूंढ लिया, बर्ड्स में चला जाता हूँ, पक्षियों में चले गए। तो उनको पता चला कि अच्छा भगवान जी आजकल पक्षियों में है, उन्होंने पक्षियों को पूजना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी उनको शांति ना मिले। तो भगवान जी ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ों में छुप जाता हूँ, है ना। तो जैसे ही भक्तों को पता चला कि आजकल भगवान जी पेड़ों में है, तो उन्होंने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया, जैसे पीपल के पेड़ को पूजते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि अल्टीमेटली ना भगवान जी फ्रस्ट्रेट हो गए कि मुझे ना शांति चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बुलाया नारद मुनि। उन्होंने बोला नारद जी देखो, आप तो ना भ्रमण करते हो पूरी दुनिया का, आप मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मैं एकांत में बैठ सकूं। मुझे कुछ टाइम के लिए एकांत चाहिए, ब्रेक चाहिए हर चीज़ से। तो नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान जी मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले घूम के आता हूँ, फिर आपको कोई जगह सुजेस्ट करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो नारद मुनि जी ने पूरी दुनिया घूमी, घूम के आए और बोला कि भगवान जी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे ये भक्त, ये जो इंसान है वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्होंने कहा कि, तो भगवान जी ने कहा कि जल्दी जल्दी बताओ कौन सी वो जगह है, मैं तो वहाँ पे अभी चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा वो जगह है इंसान का मन। वो तो भगवान जी तब से हमारे मन में वास करते हैं, मन में। इसलिए ये जो हमारी यात्रा है ना, ये अंतर मन की ओर है, हमारे मन के अंदर की यात्रा है ये। हमें अपने मन के अंदर जाना है, ये बाहर कुछ नहीं है। तो जो मांगना है वो दिल से मांगना है, अपने दिल से मांगना है। वो मांगोगे सब मिलेगा, जो भी मांगोगे सब मिलेगा। बाहर कुछ है ही नहीं, भगवान भी आपके भीतर ही है, वो भी आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। और इसी के ऊपर ये कहानी थी जो मैंने आपको सुना दी, शायद आपको पता चल गया हो। तो इसलिए जब भी आप इस प्रैक्टिस को करोगे, सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेना, अपने राइट हैंड को अपने हार्ट एरिया पे ले आना जहाँ पे आपको फील हो। फिर उसके बाद ये जो यात्रा है ना, ये अंतर्मन की यात्रा करना शुरू कर देना, बात करना अपने दिल से। और जब आप अपने दिल से बात करोगे ना, सबसे पहले बोलना है आपको थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। उसके लिए आप जो भी कृतज्ञता महसूस करते हो वो उसको बताना है। और उसके बाद वो चीज़ विजुलाइज़ करनी है जो आप चाहते हो। विजुलाइज़ करो उन चीज़ों को जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और बस बाद में वही विजुलाइज़ करना है जो आपको चाहिए। तो जो चाहिए उसको विजुलाइज़ करो और बाद में थैंक यू बोलो बहुत सारा, कि आपको जैसे वो मिल गया है। बस वही है प्रैक्टिस सारी।
तो आगे रॉन्डाबैन कह रही हैं, हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। वही बात जो मैंने कही कि अपने राइट हैंड को आप अपने हार्ट एरिया पे ले आना और उसके बाद दिल से बातें करनी है। कुछ भी दिमाग को यूज़ नहीं करना है, लॉजिक नहीं लगाना है कि यार ये क्यों, वो क्यों, इसके लिए क्यों थैंक यू बोलना है, इसके लिए क्यों प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा फील करना है, ऐसा तो भाई नॉर्मल है, ये तो होना ही था। नहीं, दिल से बातें करनी है तो दिल की बातें करनी है, दिमाग को उसमें नहीं घुसाना है बीच में, ठीक है। तो देखो, ये जो आज की प्रैक्टिस है ना, ये बहुत डीप प्रैक्टिस है। इमोशंस की बात हुई है इसमें। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, और इमोशन हमेशा दिल से निकलते हैं, ये दिल से निकलते हैं, ठीक है। और इमोशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा जब खुशियों से भरा हुआ आपका दिल होगा, बहुत खुश फील कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, तो पॉजिटिव इमोशन होगा। नेगेटिव होगा जब दिल टूटा होगा। अच्छा, आपने वो बात सुनी है कि दिल टूटा है, ब्रेकअप हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। दिल कैसे टूट सकता है? सोचो, दिल तो एक ऑर्गन है, अगर आप उसको एज अ ऑर्गन मानते हो, तो दिल कैसे टूट जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम दुखी फील करते हैं, कुछ एंग्जाइटी सी होती है, मन घबरा जाता है, बेचैनी सी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? वो दिल जो होता है वो तब खुश होता है जब हम खुश होते हैं। जब हम दुखी फील कर रहे होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो वो बहुत बुरा बुरा सा, भारी भारीपन सा फील होता है वहाँ पे। तो भाई ये है इमोशंस की बात है, और इमोशंस कहाँ निकलते हैं? दिल से। डिपार्टमेंट ही सारा दिल का है, तो दिल को तो भाई फ़र्क पड़ेगा ना, ठीक है। तो आगे से कभी भी आपका हार्ट ब्रेक हो या कुछ भी हो भाई, हार्ट हूट कोई ब्रेक नहीं होता है। बस जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करो, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं उनको हमेशा कैप्चर करके रखो, और दिल को हमेशा ना, अपने दिल को हमेशा हल्का फुल्का बनाए रखो। बात ही नहीं की है उससे, तो हल्का फुल्का भी क्या बनाएंगे उसको? इससे इसलिए ये जो आज की प्रैक्टिस है ना, ये बहुत 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 मतलब दिल से करना आज की प्रैक्टिस को। और करना कैसे है? देखो, वैसे तो प्रैक्टिस है कि आज की प्रैक्टिस में ना आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए, जो भी आपकी विश लिस्ट है, मतलब, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पर उससे पहले मैं आपको कहूँगी ना कि अपनी विशेज़ को साइड में रखो थोड़ी देर, और पहले ना इस दिल से जेन्युइनली बातें करो। देखो, कितना टाइम हो गया हमने इससे बातें नहीं की हैं, हो सकता है आज तक कभी की ही नहीं हो। तो कितने सालों से हमने इससे बातें ही नहीं की, इसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा। तो सबसे पहले ना वो करो, मतलब आपके जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी लालच हैं, जो भी सब कुछ है, उनको साइड में रखो। सबसे पहले अपने उस प्यारे से दिल से बातें करो। और कैसे बातें करनी है? अगेन, आंखें बंद करो, अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखो, और सबसे पहले कहो थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, मेरे लिए धड़कने के लिए, हमेशा मेरे लिए काम करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दिल, मेरी ज़िंदगी के सारे पॉजिटिव इमोशंस को होल्ड ऑन करने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, बहुत सारा प्यार फील करने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, तुमने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया है। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में करने के लिए। जो भी हमारा दिल काम करता है कि खून को सर्कुलेट करता है, पंप आउट करता है, वो सारे जो भी आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए काम याद आते हैं अपने दिल के, उनको याद करके बोलो कि थैंक यू मेरे प्यारे दिल, हमेशा धड़कने के लिए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए, खून को साफ़ करने के लिए, खून को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी मैं सोता हूँ तब भी तुम काम करते हो, जब मैं जागता हूँ तब भी तुम काम करते हो, ऑटो पायलट मोड पे काम करते रहते हो, मुझसे कभी पूछते ही नहीं हो, मुझे कभी तुम्हें बोलना नहीं पड़ता है तुम ये काम करो वो काम करो। थैंक यू कि तुम इतना काम करते हो मेरे लिए।
थैंक यू। आज मुझे तुमने इस मैजिकल चैप्टर के थ्रू, इस मैजिकल प्रैक्टिस के थ्रू अपनी इम्पोर्टेंस बताई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे दिमाग के साथ एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दिल। आज तक मैंने जो भी कुछ अच्छा अच्छा फील किया वो सब तुमसे ही फील किया, एंड आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुम्हें सॉरी भी बोलना है मुझे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी मेरा मन कहीं नहीं लगता नहीं था, तो मैं बहुत बुरा बुरा फील करता था। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी किसी और ने मुझे हर्ट किया हो, मैं हमेशा यही कहता था कि मेरा दिल टूट गया, या मैं बहुत भारी भारी दिल पे फील करता था। तो मैं ये भूल जाता था कि तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। कोई और जब मेरी पसंद की चीज़ें नहीं करता था, या मुझे कभी जीवन में कुछ मेरी पसंद की चीज़ें नहीं मिली, तब भी मैंने अपने इस प्यारे से दिल को कोसना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि अरे भाई मेरा दिल तो टूटा हुआ है, ऐसा है वैसा है। जो भी है, आज मुझे पता चल रहा है कि यार तुम तो हमेशा मेरे साथ ही हो, और तुम्हें खुश रखना मेरा काम है, किसी और का नहीं। तो तुम्हें मैं खुश रखूँगा, मैं खुद खुश रहूँगा और तुम खुश रहोगे। तुम मेरे लिए इतना काम जो करते हो, तुम धड़क रहे हो, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, और हर पल मेरे पास बहुत सारे अनगिनत मौके हैं ज़िंदगी को और इन्जॉय करने के और सेलिब्रेट करने के। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे साथ यूँ ही बने रहना। आई लव यू माई डियर हार्ट, आई लव यू मेरे प्यारे दिल। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। आंखें ओपन कर लो। तो आगे रौंडाबन कह रही हैं, आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। तो वो कह रही हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, आज की मैजिकल प्रैक्टिस जो है, तो उसमें वो जो आपने एक लिस्ट बनाई थी ना अपनी विशेस की, टॉप 10 विशेस जो भी आपकी लाइफ में अभी करंटली हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको ना अपनी हर एक इच्छा को मन ही मन में, या तो आपको वो मन ही मन में अपनी इच्छाएं पढ़नी है जो आपकी लिस्ट है, या तो वो आपको मन ही मन में पढ़नी है, या आप जोर से भी पढ़ सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको जैसे सही लगे, कंफर्टेबल लगे, वैसे आप करो। तो आप उसको पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप आंखें बंद कर लो, और जैसे आपको कहा है कि अपना राइट हैंड अपने हार्ट एरिया पे रखो, और उसके बाद थैंक यू बोलो, और उसके बाद अपने इस दिल की तिजोरी को थैंक यू बोल के ओपन करो, और उसके बाद वो चीज़ विजुलाइज़ करो जो आपको चाहिए, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जिनको आपको पाना है, जो आपकी विशेस है, विजुलाइज़ करो उनको। और कम से कम आपको 7 मिनट तक विजुलाइजेशन करते रहना है। विजुलाइज़ करो। अगर विजुलाइजेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो पहले, कि लिख लो कि ये चाहिए वो चाहिए, एक मूवी की जैसे उसको क्रिएट कर दो। तो जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद फिर से करने के बाद जब आपका विजुलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद थैंक यू बोलो, तिजोरी बंद करो अपनी, और अपनी आंखें ओपन कर लो। तो वैसे ही जैसे हमने अभी किया। तो देखो, मैं आपको कहूँगी कि आज की जो प्रैक्टिस है ये वैसे तो विशेस के ऊपर है, पर मैं आपको कहूँगी कि पहले ना कुछ दिन तक कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ जैसे हमने अभी किया था ना, कि आंखें बंद की, अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखा, उसके बाद ना बस दिल से बातें करो, कुछ नहीं करना है, बातें करनी है उससे, मन ही मन में बातें करते रहो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, उसके लिए प्यार फील करो। और ये जो आपकी विशेज़ है ना, ये होता रहेगा, कर लेना इनको भी, पर पहले कुछ दिनों तक ना यही प्रैक्टिस करो,
और ये जो आज की प्रैक्टिस है ना, आप इसको बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये एक दिन वाली प्रैक्टिस है, इसको आप इसको रोज़ करो। भाई आपका दिल कितने सालों से धड़क रहा है, उसको हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं। और ये जो आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपना ध्यान सांसों पे ले आते हैं ना। तो ये जो सांसें हैं ना हमारी, आपने कभी ये सुना है कि हमारी सांसें, मतलब हम सबको गिन के सांसें मिलती हैं। गिन के मतलब सबकी सांसें फिक्स होती हैं, जिसकी जब सांसें ख़त्म हो जाती है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और वो मतलब मर जाता है। सुना है आपने ऐसा? तो ये जो सांसें हैं ना, ये हमारे दिल की धड़कनों के साथ कनेक्टेड है। आपने पिक्चर याद है ना आपको, शुरू में जो पिक्चर आई थी, पेड़ था, पेड़ के ऊपर दिल बना हुआ था। अब पेड़ को आप इस तरह से ले सकते हो कि सांसें कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पेड़ों से। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं ये। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम ना सॉरी बोलते हैं किसी को, तब कई बार हमारा जो हाथ है ना ऑटोमेटिकली दिल पे मतलब चला जाता है। ऐसा होता है कभी कभी किसी के साथ, आपने देखा है? कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं दिल से सॉरी, देखा है आपने कभी ऐसा? या कभी खुद किया हो? ऑटोमेटिकली कई बार ना हमारा हाथ जो होता है वो दिल पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम ना उस टाइम दिल से बातें कर रहे होते हैं, वो जो बातें हैं वो दिल से निकल रही होती हैं। तो जैसे कई बार हम वो करते हैं ना, हम स्कूल में करते थे कि जय हिंद बोलते हैं तो यहाँ से हाथ आता है, फिर ऊपर जाता है हाथ, तो वो दिल के ऊपर, दिल के पास हमारा हाथ इसलिए जाता है कि वो चीज़ें दिल से निकलें। जैसे अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे ना आंखें बंद करके, तो दिल पे था वो। तो कई बार वो जो हम प्रतिज्ञा करते हैं तब भी हमारा हाथ दिल पे होता है। कई बार जब हम थैंक यू बोल रहे होते हैं तब भी हमारा कई बार हाथ दिल पे होता है। किसी किसी की आदत होती है ये दिल पे हाथ रखने की, किसी हो सकता है आपके ना हो, पर मैक्सिमम टाइम ये जो हमारा हाथ होता है ना वो ऑटोमेटिकली दिल पे चला जाता है। कई बार नोटिस करना शुरू करना अब आप खुद में भी, और होगा ऐसा तो आप बताना मुझे। तो जब भी ना हम कोई काम दिल से करते हैं ना, तो वो काम 5000 गुना इफ़ेक्टिव हो जाता है। देखा है आपने? कई बार हमारा मन नहीं होता है कुछ करने का, कई बार हमें जॉब पसंद नहीं आ रही होती है, कुछ बोला है किसी ने कि ये काम कर दे, मन नहीं होता है काम करने का, मन मार के काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा उस काम में कभी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि मन से काम ही नहीं कर रहे हैं। पर जब कभी हम अपने मन पसंद का कोई काम करते हैं, मन से कोई काम करते हैं, तो उसमें जो आउटपुट निकलती है वो भाई कई बार तो आउटस्टैंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि दिल से काम कर रहे होते हैं। तो जब भी हम दिल से काम करते हैं ना, मतलब दिल को इन्वॉल्व कर देते हैं किसी चीज़ को ना, तब वो चीज़ 5000 गुना इफ़ेक्टिव हो जाती है रैदर दैन योर ब्रेन, जब भी आप दिमाग से काम लेते हो। ठीक है? तो ये बातें याद रखना, दिल की बातें। और आपने ऐसा भी फील किया होगा कि कभी कभी जब हम किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो कई बार आपने देखा है कि कई बार हमारा ना दिल जो होता है, कई बार बोलते बोलते हम अटक जाते हैं, कई बार रोना निकल जाता है। आपने कभी ऐसा खुद में फील किया है कि कभी आप ग्रैटिट्यूड फील करो और फील करते करते रोना निकल रहा है, या कभी प्यार में हो, प्यार में कभी किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ और बस मतलब पता नहीं वो ऑटोमेटिकली कहाँ से रोना निकल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि गला चोक हो गया है, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पता ही नहीं चलता है, मतलब ऐसा लगता है कि अजीब सी फीलिंग्स आती है, मतलब कई बार सुरसुरियाँ सी उठ रही होती हैं कि वो सारे ना इमोशंस जो होते हैं ना वो सारे दिल से निकलते हैं। तो ये जो आज का चैप्टर है ना, आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। आज के चैप्टर का जो कोड था वो भी बिल्कुल छोटा सा, 4-5 वर्ड्स का वो कोड था। तो ये जो छोटा है ना, पर बहुत इफ़ेक्टिव है ये चैप्टर और बहुत डीप है। आपने देखा होगा मंत्र वगैरह जो होते हैं, है ना, तो ये जो मंत्र होते हैं वो छोटे छोटे मंत्र होते हैं, कई 2-2 वर्ड के मंत्र होते हैं, कई 1 वर्ड का मंत्र होता है ना। मंत्र जो होता है वो छोटा होता है पर वो उतना ही इफेक्टिव होता है। तो ये जो चैप्टर है वो बेशक छोटा है पर बहुत डीप है और बहुत इफेक्टिव है। और आज की जो प्रैक्टिस है ना, जैसा बोला है वैसा करना, ठीक है। और मैं तो आपको बोलूँगी विश लिस्ट को बाद में कर लेना, पहले दिल से बातें करो, अपने दिल से दोस्ती करो। जब दिल से दोस्ती कर लोगे ना, तो मैंने आपको वो कहानी सुनाई ना नारद मुनि और विष्णु भगवान जी की, तो भगवान जी तो भैया आपके अंदर ही हैं, वो सब देंगे आपको, पर अपने मन को बेस्ट फ्रेंड तो बनाओ अपना, ठीक है। तो आगे चैप्टर पढ़ते हैं। आगे रौंडाबन कह रही हैं, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर
बहुत असर पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन की स्पीड है, जो भी आपकी विशेज़ हैं, आप चाहते हो वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएं, तो अगर आप उस स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आप ये जो आज की प्रैक्टिस है इसको रोज़ करो, रेगुलरली करो और दिन में 2 बार करो। मतलब एक दिन में आपको ये 2 बार करनी है, सुबह कर लो, शाम कर लो, अपने हिसाब से कर लो, पर 2 बार कर लो, ठीक है। और क्या बोला है कि जब भी आप इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। शुरुआत में भी थैंक यू बोलना है, लास्ट में भी थैंक यू बोलना है, बीच में विजुलाइज कर सकते हो, बीच में अपने हार्ट से बात करनी है, ठीक है। दिल से मांगना है, जो भी चीज़ें मांगनी है दिल से, मतलब दिल से चीज़ें मांगो, ओके। तो आपको क्या करना है कि ये जो आप आज की प्रैक्टिस है ना, आपको ऐसा नहीं है इसके लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन करता है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से हम मतलब आंखें बंद करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस होता है वो दिल पे चला जाता है ना। तो तब भी आप अपना ये जो राइट हैंड है उसको अपने दिल पे रख सकते हो और थैंक यू बोल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे भी करो, जब भी आप थैंक यू फील करते हो तब भी आप अपना हाथ दिल पे रख सकते हो। तो आप इससे, तो आज की जो प्रैक्टिस है आपको इस तरह से करनी है ये, ओके। आगे रॉन्डा बहन कह रही हैं, जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई से ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। तो जितना डीप ग्रैटिट्यूड आप फील करोगे उतनी ही ज़्यादा आप उसमें और ज़्यादा आप उसमें बढ़ते जाओगे। एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है इसमें, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों से आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वही बात जो मैंने आपको कही कि जब भी ये जो दिल से जब फीलिंग्स निकलती हैं, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ये जो फीलिंग्स की दुनिया का इंचार्ज है वो सारा दिल के पास है। और जब आप दिल से ये चीज़ें फील करते हो, जब आपकी फीलिंग्स दिल से निकलती है ना, तो कई बार क्या होता है कि रोना निकल जाता है, कई बार गला चोक हो जाता है, कई बार ऐसे सुरसुरी सी उठती है, कई बार कुछ ऐसे फड़कन धड़कन कुछ ऐसे ऐसे महसूस होता है, कई बार ऐसे लगता है बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। महसूस की हैं कभी कभी, जब कभी नया नया प्यार होता है, क्रश होता है किसी पे, तो बटरफ्लाइज उड़ती हैं ना दिल में दिल में, पेट में, जहाँ भी उड़ती हैं वो सब क्या होता है भाई, वो दिल की बातें हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो फील होगा। और जब आपको फिज़िकल तौर पे ये सब चीज़ें फील होने लगेंगी ना, सोच लो इमोशंस जो हैं वो सारे दिल से निकल रहे हैं उस टाइम, ठीक है। और स्पीड मिल रही है आपके मैनिफेस्टेशन को। पर होगा ये कि ये सब होने के बाद भी आपके अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा डीप साइलेंस होगा, आप बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस करोगे, खुशी भी महसूस करोगे। ये होगा कि अंदर ना एक शांति होगी, सुकून होगा अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 20, जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हार्ट मैजिक, हृदय का जादू। तो पहला है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये तो हम कर ही रहे हैं रोज़, ओके। नेक्स्ट है, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, ठीक है। कि अपना जो सारा फोकस है, अपनी सारी अटेंशन को आपने अपने हार्ट एरिया पे लेके जाना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्या कहा उन्होंने कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने माइंड को एक कमांड दे दो कि मुझे ना सारा फोकस इस टाइम अपने हार्ट पे लेके जाना है और मुझे बातें करनी है अपने दिल से, ठीक है। तो तुम बेफालतू के लॉजिक मत देना, क्योंकि दिल की बातें होती हैं उसमें दिमाग का कोई काम नहीं होता है, ओके। तो दिमाग को हृदय पे केंद्रित कर लेना है और मानसिक रूप से मतलब हुआ कि देखो आपका मन करता है, मानसिक रूप से मतलब मन ही मन में आपको थैंक यू वर्ड बोलना है, ओके। नेक्स्ट वो कह रही हैं, अपने 10
शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। तो वही कि अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी ग्रैटिट्यूड, जो भी आपकी विश लिस्ट है, आपने उसको पढ़ना है। और जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करना है। और कैसे करना है वो अभ्यास, कि आंखें बंद करनी है, सारा टेंशन अपने हार्ट पे ले जाना है और फिर वो चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। आप विजुलाइज कर सकते हो उस टाइम, कम से कम 7 मिनट के लिए विजुलाइज कर लेना। ओके, एक स्क्रिप्टिंग तैयार कर लेना। ऐसी स्क्रिप्टिंग तैयार करो कि जिसमें आपकी वो जो सारी 10 इच्छाएं हैं ना, वो एक ही स्क्रिप्ट में आ जाएं। ऐसी कहानी बना लो एक, ठीक है, याद भी रह जाएगी, लिखते हो तो क्लैरिटी भी मिलती है। ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग तैयार कर लो, अलार्म लगा लिया करो साथ में, 7 मिनट का, 8 मिनट का अलार्म लगा लिया करो। क्योंकि एक आधा मिनट तो कई बार आगे पीछे भी हो जाता है ना, मन कहीं और भटक रहा हो। तो ऐसे कि 7 मिनट आप उसे विजुलाइज कर सको। उसके बाद जब आप सब चीज़ कर लोगे उसके बाद थैंक यू बोल देना। ओके, ये तो आज के चैप्टर में हमने सीख ही लिया है। और लास्ट है वही मैजिक रॉक वाला, कि आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वही कि रात को सोने से पहले आपके उस दिन कि आपके साथ उस दिन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा क्या घटा है, उस चीज़ के बारे में सोचना है। बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू फील करना है। थैंक यू फील करते करते आपको सो जाना है। तो ये था आज का हमारा डे 20 हार्ट मैजिक। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आ भी गया होगा और अब आप इसे प्रैक्टिस करने वाले हो। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपने लाइफ में छोटे बड़े जादू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन्हें शेयर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के औरों को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो अपने कमेंट्स, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर किया करें। और मैं यही चाहूँगी कि मैजिक बुक को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ एक बार सीखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आप इसे एक बार कर लेते हो ना, तो जीवन भर ये चीज़ आपके साथ रहेगी। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार ये मैजिक बुक करनी है, आपको बार बार ये करते रहना है। एक बार ख़त्म हुई दूसरी बार करते, क्योंकि ये जो मैजिक की दुनिया होती है ना, ये जैसे आती है वैसे गायब भी हो जाती है। आपको ना इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप अगर पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर जब आप प्रैक्टिसेस छोड़ देते हो और ये दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना, ये सब चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो जादू भी आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। तो अगर जादू लाइफ में चाहिए तो हमेशा इसे प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।